है। जगत में, संसार में आचार्य भगवान ने कला 72 बताई है, जिसमें 2 को मुख्य रखा है। वो 2 कला कौन सी हैं? कला 72 में तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीवोद्धार। ये संसारी प्राणी अनादिकाल से जीविका की कला तो सीखता है, लेकिन जीव उद्धार की कला को भूल जाता है। अभी पंडित जी कह रहे थे कि एकमात्र चेतन तत्व ही अपने लिए प्रयोजनी है, सारभूत है। वास्तव में ये सारे द्वादशांग का सार यही है, लेकिन ये जीव बाहर में बुद्धि लगाता है। देखो, समय मिला है और समय में अपना काम बनाना है। ये समय में संसार में 2 चीजें बिल्कुल सत्य हैं, जन्म और मृत्यु। जन्म और मृत्यु के बीच हम अपने जीवन का कहाँ क्या सदुपयोग करते हैं, वो अपनी बात है। कहते हैं कि तुम भी होती है, भाई तुम भी कड़वी होती है, और जो उसे उपभोग करता है तो क्या हो जाता है, उस तुम्बी से फूड पॉइजन बन जाता है और जीवन का अंत भी आ सकता है। तुम्बी मिली है, उस तुम्बी का उपभोग करोगे तो मृत्यु को प्राप्त होगे, और तुम्बी जो मिली है उस तुम्बी का उपयोग करोगे तो नदी पार कर जाओ। कहते हैं कि नदी में तुम्बी से नदी और नाले को पार किया जाता है। जीवन के क्षण यदि हमें मिले हैं और उसे हम विषय कसायों में, विषय भोगों में लगाएंगे तो जीवन में अनादिकाल तक ये पॉइजन बना रहेगा और संसार की परिभ्रमण की यात्रा चलती रहेगी। लेकिन इस जीव ने उसका विचार नहीं किया। विचार क्या करता है कि हमें संसार कैसे चलाना है, जीविका के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे लाभ मिलेगा, किससे हानि मिलेगी। इस जीव ने इसका विचार तो किया है, लेकिन नहीं किया है तो अपने चैतन्य परमात्मा का विचार नहीं किया, और ये जीविका की कला को तो सीखता है, लेकिन जीव उद्धार की कला को भूल जाता है। जीवन अपने लिए मिला है, लेकिन हम क्या करें? विचार करना। जैसे व्यापारी बाहर का व्यापार करता है और वह व्यापारी के पास पूरा माल लेके नहीं जाता। क्या? पूरा माल लेके नहीं जाता। क्या? मुट्ठी भर दाने लेके जाता है, और उस मुट्ठी भर दाने से पूरे दाने का वह व्यापारी आकलन कर लेता है। क्या? पूरे माल का आकलन मुट्ठी भर दाने से कर लेता है। क्यों? क्योंकि जो मुट्ठी भर दाने हैं उसी क्वालिटी का सारा माल है। या मुट्ठी भर दाने से मतलब ये बाहर के दाने में कल्याण नहीं होगा। एक उदाहरण है ये तो, कि जैसे वह मुट्ठी भर दाने से पूरे माल का आकलन कर लेता है और सौदा कर देता है, ऐसे अपने जीवन में भी आत्म कल्याण करने के लिए भेद नहीं है, लेकिन ये भेद किया है संसारी प्राणी ने। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजा, और अंतर भेद कछ
बात शक्कर की आएगी कि नमक की आएगी? काय की आएगी? शक्कर की आएगी। थोड़ी सी खाई है लेकिन स्वाद में तो अंतर, बहुत सारी खाओगे तो स्वाद में अंतर नहीं होगा, स्वाद तो वो ही रहेगा। क्या स्वाद में अंतर नहीं होगा? ऐसे ही अग्रज सम्यक दृष्टि जीव ग्रस्त जीवन में है लेकिन उसने आत्मा का अनुभव कर लिया है, अनुभूति कर ली है, चेतन रस का स्वाद चख लिया है। क्या स्वाद चख लिया है? अब जो सिद्धालय में विराजमान सिद्ध परमात्मा है, जो आनंद सिद्धालय में सिद्ध परमात्मा ले रहे हैं, वही आनंद इस देह में विराजमान अविरत सम्यक दृष्टि भी ले रहा, वो थोड़े रूप में ले रहा लेकिन स्वाद में अंतर नहीं। लेकिन इस जीव ने अंतर किया है और क्या कहता है? मैं संसारी हूं, मैं ग्रस्त हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं त्रियंश हूं, मैं नारकी हूं, इस तरह पर्याय से तुलना कर रहा है। जबकि आचार्य भगवान कहते हैं जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार और अंतर भेद कछु भी नहीं, भेद गिने संसार। इस प्राणी ने ये अपने चेतन तत्व को नहीं पहचाना, इसलिए भेद दिखाई दे। जिन्हें परमात्मा तो कहते हैं सब सिद्ध के समान है। क्या सिद्ध के समान है? बात इतनी है कि हमारा अप्रगट है और उन्होंने पर्याय में प्रकट कर दिया। अंतर इतना है और कोई अंतर नहीं है। तो चतुर्गुण स्थान में जो आत्मा की अनुभूति हुई है वो वानगी की तरह है। क्या वो वानगी की तरह है? लेकिन क्रमशः वो अणुव्रत और महाव्रत को धारण करता है, श्रेणी पर आरोहण करता है और अर्यंत सिद्ध दशा को प्राप्त करता है। तो उस वानगी से उसने समझ लिया कि सिद्धालय का आनंद कैसा है। क्या सिद्धालय का आनंद कैसा है? और जिसने अपने आत्मा का अनुभव कर लिया, अनुभूति जिसे हो गई है, जिसने स्वाद चख लिया है, तो कहते हैं भला जिसने पी रखा हो क्षीर सागर का सुंदर नीर, कहो वह क्यों कर जाएगा कहो कारे सागर के तीर। क्या जिसने अपने आत्मा का अनुभव कर लिया वो संसार के विषय भोगों की तरफ क्यों जाएगा? संसार के विषय भोगों के खारे सागर में क्यों जाएगा? जैसे यहाँ आत्मा का अनुभव हो गया और एक क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होगा और अपनी श्रेणी पर आरोहण करेगा। क्या कहते हैं आचार्य भगवान? कहते हैं विषयों का रस विष का प्याला, चेतन का आनंद निराला, अब भेद विज्ञान करेंगे निजानंद पान करेंगे, अब भेद विज्ञान करेंगे निजानंद पान करेंगे। क्या कौन सा पान करेंगे? विषयों का रस कैसा लगने लगा? विष का प्याला। क्या विषयों का रस विष का प्याला लगने लगा? कब? जब उसे अपने आत्मा का अनुभव हो गया। तो अब बाहर से उसे विषयों में आनंद नहीं आ। जिन चीजों में हम तन्मय थे, अनादिकाल से जिसमें लिप्त थे, जब अपने आत्म स्वरूप का बोध हुआ, आत्मा का अनुभव हुआ, तो ये सब कैसे लगने लगे? फीके। कहते हैं जब निज आत्म अनुभव आवे और कछु न सुहाए, रस नीरस हो जाए प्रत्यक्षण, अछु विषय नहीं भाए, जब निज आत्म अनुभव आवे। ऐसी अनुभव की बात है। और जिसे उसका बोध हो जाता है, तो जिसने आत्मा को जाना, जिसने सम्यक ज्ञान को जान लिया और आत्मा को न जाने,
ऐसा तो होता ही नहीं है। जिसने वानगी को जान लिया और पूरे माल को ना जाना, वो क्या व्यापार करेगा? वो क्या व्यापार करेगा? ऐसे जिसे आत्मा की लगन है आत्म कल्याण करने के लिए, हमें उतनी ही लगन चाहिए जितनी लगन हमारे लिए रुचि का भोजन मिल जाए तो उसके प्रति जो प्रीति होती है, उसके प्रति जो आनंद आता है, ऐसी हो। पर ऐसा हम कहते हैं कि हमें आत्मा का कल्याण करना है, वास्तव में अपने अंदर झांक करके देखो कि हमारी रुचि है, उतनी तड़प है जैसी आत्म कल्याण के लिए चाहिए। पैसे के लिए जीव क्या करता है? तन मन धन सब कुछ लगा देता है, सब कुछ भूल जाता है, एक धन कमाने में लगा है। अज्ञानी प्राणी ऐसा विचार करता है कि व्यापारी को यदि हमने ब्याज में पैसे दिए हैं तो जितना लंबा समय होगा उतना ज्यादा हमें ब्याज मिलेगा। कौन? अज्ञानी संसारी प्राणी धन के पीछे दौड़ता है तो उसे पैसे का ब्याज दिखाई देता है, लेकिन ज्ञानी जीव के लिए ब्याज नहीं दिखता है, उसके लिए जीवन के क्षण दिखाई देते हैं कि एक क्षण कितना कीमती है। एक क्षण निकल गया तो फिर करोड़ों रुपए भी खर्च कर दो तो वो जीवन का क्षण वापस आने वाला नहीं है। ऐसी कोई घड़ी नहीं बनी है कि जो तुम्हारे बीते हुए जीवन को पुनः वापस ला सके। ऐसी अद्भुत महिमा और मानव जन्म मिला है। क्या मानव जन्म मिला है? तो मानव जन्म विषय भोगों के लिए नहीं मिला, क्योंकि ये तो हर जन्म में मिल जाएगा, लेकिन मनुष्य जन्म की पाने की सार्थकता क्या रही कि हमने मनुष्य जन्म का उपयोग करना सीखा होता तो हमारे आत्मा का कल्याण निश्चित होता। और यदि हमने विषय भोगों में लगा दिया तो कहते हैं जैसे तुम्बी को खाने से मरण को प्राप्त हो जाते हैं, वैसे ही जीवन पाकर भी हम जीवन से हाथ धो करके बैठ जाते हैं। अनमोल रतन मिला था लेकिन उसे भूल जाते हैं। ऐसी अद्भुत महिमा आचार्य इन ग्रंथों में कहते हैं और बार बार एक ही अपने चैतन्य हीरे की बात कहते हैं। और जिससे सबकी महिमा है उसकी तो हमें खबर ही नहीं, उसका तो हमें बोध ही नहीं, उसकी तो हम उपेक्षा करते चले जा रहे हैं, उसकी तो हम अवहेलना करते चले जा रहे हैं। और जिस चीज की अवहेलना करते हैं वो हमें फिर दूर चला जाता है, चाहते हुए भी फिर वो नहीं मिल पाता। कहते हैं जिससे सबकी कीमत उसकी खबर नहीं है, जड़ मोह में गाफिल अपनी फिक्र नहीं है, तू कौन है और क्या है इसकी खबर नहीं है। अपने जीवन के अनमोल क्षणों का सदुपयोग करना है, आत्मा का कल्याण करना है। आचार्य भगवान हम सभी के लिए यही प्रेरणा देते हैं, अपने शुद्धात्म तत्व की लगन लगे, उसमें ही रमणता हो, उसमें ही लीनता हो, तो हमारे सम्यक ज्ञान चारित्र मार्ग बने और एक परंपरा बोलो श्री गुरु महाराज जी की जय। तुमने जे तो ऐसे बोली जैसे पानी बरस रहा है।